नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लद्दाख में कौन सी दो पहाड़ी चोटियों पर भारत और चीन के दरमियान खूनी मार्के की तैयारी कर ली गई है। दो चीनी जंगी तैयारों ने इन चोटियों पर मौजूद भारतीय फौजियों के ऊपर क्यों परवाजें की, इस पूरे मामले में पाकिस्तान के किस खुफिया मंसूबे की बात की जा रही है और ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर के मनाजिर ने भारतीय फौज की नींदें क्यों उड़ा दी हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी लद्दाख में कौन सी दो पहाड़ी चोटियों पर भारत और चीन के दरमियान खौफनाक मार्के की तैयारी कर ली गई है और इस पूरे मामले में पाकिस्तान के किस खुफिया मंसूबे की बात की जा रही है। आपको इस मामले की इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि लद्दाख के जिस इलाके में ताज़ा झड़पें हुई हैं, यहाँ दो इंतहाई अहम नौइयत की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के क्या नाम हैं और इन पहाड़ियों की क्या दिफाई अहमियत है वो भी आपको बताएंगे। इन दो पहाड़ियों के करीब चीन का एक ऐसा दिफाई मकाम है जिसे लद्दाख में चीन का बहुत अहम दिफाई असासा करार दिया जाता है और ये जो मकाम है ये एक मिनी यानी छोटे मगर मौसर और हंगामी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करता है। और पेंगोंग में चीन ने भारतीय फौज के खिलाफ जो फतूहात हासिल की हैं उसमें इस कंट्रोल सेंटर का बहुत अहम किरदार है। और चीन का ये जो दिफाई मकाम है इसे मोल्डू कैंटोनमेंट कहा जाता है और इस कैंटोनमेंट में चीन ने कई छोटे छोटे ऑपरेशन सेंटर्स भी कायम कर रखे हैं। अब ये जो मकाम है ये दो पहाड़ी चोटियों रीचिन ला और रीजिंग ला के करीब है और इन चोटियों से चीन का जो मोल्डू कैंटोनमेंट है उस पर बराह रास्त नज़र रखी जा सकती है और अगर इस कैंटोनमेंट को निशाना बनाने की ज़रूरत पड़े तो इन चोटियों से मिसाइल बरसाकर और रॉकेट फायर करके इस कैंटोनमेंट को बहुत आसानी से निशाना भी बनाया जा सकता है। और ये जो दोनों चोटियां हैं ये 1962 से भारत के सरहदी इलाकों में हैं, लेकिन इन दोनों चोटियों पर चीनी फौज ने कब्जा कर लिया था और इसकी वजह यानी जो चीनी कब्जा चीन ने इन चोटियों पर किया उसकी वजह यह थी कि इन चोटियों की दिफाई अहमियत बहुत ज़्यादा थी। अब भारतीय दस्तों ने इन चोटियों का कब्जा छुड़ाने का फैसला किया और उसके लिए एक ख़ास ऑपरेशन प्लान किया गया, यानी एक ख़ास ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की गई। और वो मनसूबा ये था कि एक तरफ चीन से इस नुक्ते पर मुज़ाकरात किए जाएं कि अब दोनों फौजों के दरमियान कोई झड़प नहीं होगी और दूसरी जानिब इन चोटियों पर अचानक हमला कर दिया जाए, क्योंकि मुज़ाकरात के माहौल में चीन के लिए ये हमला बहुत गैर मुतवक्को होगा और चीनी फौज इस हमले के लिए तैयार भी नहीं होगी। अब इस ऑपरेशन के लिए भारतीय दस्तों को ये अहकामात भी दिए गए कि उन्होंने इन चोटियों पर कब्जे के लिए ऑल आउट जाना है और इस ऑपरेशन के लिए लद्दाख रीजन में मकामी सतह का एक ख़ास दस्ता भी शामिल था। और उसके बाद प्लान के तहत इन चोटियों पर हमला किया गया और जो अचानक हमला करने वाले भारतीय फौजी थे उनकी तादाद चीनी फौजियों से कहीं ज़्यादा थी और भारतीय फौजियों के पास बंदूकें और पिस्टल्स भी थे। और यूं भारतीय हुकाम के मुताबिक भारतीय फौजियों ने इन दोनों चोटियों पर कब्जा कर लिया, यानी भारतीय दावे के मुताबिक अपनी चोटियों को चीनी कब्जे से छुड़ा लिया। लेकिन असल कहानी और खूनी मार्के का मामला यहाँ से शुरू होता है। वो मामला क्या है उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि इसी इलाके में एक झील के पास क्या हो रहा है जिसका इस पूरे मामले से गहरा ताल्लुक है। इस झील का नाम सपूनगर झील है और चीन ने इस झील के अतराफ 2 बटालियन फौज तैनात कर दी है। दूसरी जानिब चीन ने जो रीचन ला पहाड़ी है उसके करीब भी 1 बटालियन फौज तैनात कर दी है। इसके अलावा चीन ने 2 मोटराइज्ड डिवीजन्स भी इस इलाके में तैनात किए हैं जिनमें टैंक्स वगैरह भी शामिल हैं। इनमें से एक डिवीजन जो है वो जो चौसल
गैरिजन है और वहाँ तैनात किया गया है, जबकि जो दूसरा मोटराइज्ड डिवीजन है वो दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के अतराफ तैनात किया गया है। इस इलाके में जो 2 पॉइंट्स हैं, फिंगर 4 और फिंगर 8, यहाँ पहले भारतीय दस्ते पेट्रोलिंग करते थे यानी गश्त करते थे, लेकिन ये पॉइंट्स अब चीन के कब्जे में हैं और चीनी दस्ते यहाँ गश्त करते हैं। और यहाँ कोई 8 किलोमीटर का अहम दिफाई नौयत का इलाका ऐसा है जो कि चीन के मुकम्मल कंट्रोल में है। अब चीन ने उन 2 चोटियों पर जिन पर भारत ने हाल ही में कब्जा किया है, वहाँ से भारतीय फौजी दस्तों को हटाने के लिए एक बहुत बड़े ऑपरेशन का फैसला किया है। ये कहना है मगरबी दिफाई तज्जियाकारों का और चीनी सरकारी मीडिया का भी। और इस ऑपरेशन की तैयारियों की कुछ नई सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई हैं और इस डेटा के मुताबिक इस चीनी ऑपरेशन के 2 मराहिल बताए जा रहे हैं। एक तो इन चोटियों से भारतीय फौजियों को हटाने के लिए ज़मीनी एक्शन और उसके साथ फ़ज़ाई कवर भी, और दूसरा मरहला यह है कि इस इलाके में भारत की ऐसी फ़ौजी तामीरात जिन्हें चीन गैर कानूनी फ़ौजी तामीरात कहता है, उन पर बमबारी करके उन्हें तबाह कर दिया जाए, क्योंकि चीन के लिए ये तामीरात किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अब इस पूरी सूरत हाल में चीन का जो होतन एयर बेस है, वहाँ से 2 चीन के जदीद स्टेल्थ तैयारे उड़े और बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक इन तैयारों की ये जो परवाज़ें थीं, ये दरअसल चीनी ऑपरेशन के लिए टेस्टिंग फ्लाइट्स थीं। अब उसके बाद क्या हैरान कुन डेटा सामने आया वो भी आपको बताते हैं। एक तो चीन ने एयर डिफेंस ट्रूप्स, बॉम्बर्स, पैराट्रूपर्स, स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और इन्फेंट्री को मोबिलाइज कर दिया है और ये पूरी तरह से हरकत में आ चुके हैं। और जो चीन का सरकारी मीडिया है उसने अब इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा लाइव ड्रिल्स यानी लाइव जंगी मशकें भी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही साथ HJ-10 एंटी मिसाइल टैंक सिस्टम को भी तैनात कर दिया गया है। और इसके अलावा तिब्बत मिलिट्री कमांड जो है वो स्ट्राइक एक्सरसाइज भी कर रही है, यानी ऑपरेशन और हमले की भरपूर तैयारी की जा रही है। और चीनी मीडिया के मुताबिक ख़ास तौर पर कैप्चर एंड कंट्रोल नौयत की ख़ास जंगी मशकें की जा रही हैं, जिसका मतलब यह है कि किसी इलाके का कब्ज़ा छुड़ाकर उस इलाके पर कब्ज़ा हासिल करना और फिर उस कब्ज़े को बरकरार भी रखना। इसके अलावा चीन का जो होतन एयर बेस है वहाँ 26 J-11, 6 J-8 फाइटर्स और स्ट्राइक ड्रोन्स भी देखे गए हैं। और इस वक्त वैसे तो लद्दाख में चीन और भारत के कोई 35,000 फौजी आमने सामने हैं, लेकिन चीन के जो कुल फौजियों की तादाद है वो भारतीय फौजियों से 2 गुना तक ज़्यादा है। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटा भी है। और एटम बमों की बात की जाए तो भारत के पास 130 से 140 एटम बम हैं, जबकि चीन के पास 320 एटम बम हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में होतन एयर बेस से जो चीनी स्टेल्थ तैयारे उड़े, उन्होंने लद्दाख के झड़पों वाले इलाकों के इतने करीब प्रवास की कि जिन चोटियों पर भारत ने हाल ही में कब्जा किया है वो चोटियां बराह रास्त चीनी स्टेल्थ तैयारों के निशाने पर थीं। और चीन की सरकारी पॉलिसी बयान करने वाले मीडिया के मुताबिक चीनी फौज जब चाहे एक फैसला कुन ऑपरेशन कर सकती है और ये फैसला कुन ऑपरेशन सिर्फ 20 मिनट में मुकम्मल हो सकता है। इसके अलावा राफेल तैयारों का हवाला देते हुए चीनी मीडिया ने यह भी कहा है कि ये जो 5 राफेल तैयारे भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं, ये चीन के 50 स्टेल्थ तैयारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ये दावे कर रहा है कि पाकिस्तान ने एक मुनज़्ज़म तरीके से लद्दाख के मामले पर भारत के खिलाफ एक हाइब्रिड जंग शुरू की है और इसे एक खुफिया मंसूबा करार दिया जा रहा है। और भारतीय मीडिया अपने दावों में ये तासुर दे रहा है कि ये शायद पाकिस्तान का कोई बड़ा ही खास सरकारी सतह पर चलने वाला खुफिया मंसूबा है। और भारतीय मीडिया का ये दावा है कि इस नाम निहाद मंसूबे के तहत सैकड़ों पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट्स चीनी नामों से भारतीय मफादात के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं और भारतीय फौज के खिलाफ भी ट्वीट्स किए जा रहे हैं। यानी भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के लिए अब बात मैदान जंग से
सोशल मीडिया तक आ गई है और वो लद्दाख की ये जो पूरी जंग है वो मैदान में लड़ने के बजाय सोशल मीडिया पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब चीन इस जंग को मैदान में लड़ने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।